मुकेश बदरपुर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक 8 साल का बेटा भी था जिसका नाम था पिंकू। पिंकू बहुत शरारती था, लेकिन इसके साथ साथ वो पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर लेता था और इसी वजह से वो उसकी सारी शरारतों को बर्दाश्त कर लेता था। पिंकू हमेशा उसके पापा से जिद करता रहता था कि वो कहीं उसे घुमाने ले जाए, लेकिन मुकेश उसे हमेशा काम का बहाना दिखाकर टाल देता था, जिस वजह से पिंकू अपने पापा से नाराज था। उसकी नाराजगी को देखते हुए मुकेश ने उसे वादा किया कि वो उसे होली में मेले में घुमाने ले जाएगा। होली एक त्योहार है जिसे पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं इन दिनों दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसी तरह बदरपुर के पास वाले गांव में भी हर साल एक मेला लगता था, क्योंकि मुकेश ने पिंकू से वादा किया हुआ था। इसके मुताबिक वो अपने साथ पिंकू को भी मेले में घुमाने ले गया, लेकिन वहाँ मेले में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उस भीड़ में पता नहीं कैसे पिंकू मुकेश के हाथ से छूट गया और उस भीड़ में कहीं खो गया। मुकेश पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, पर बहुत ढूंढने पर भी पिंकू मुकेश को कहीं नहीं मिला। ढूंढने में नाकाम होने के बाद मुकेश पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करा देता है पिंकू के गुमशुदगी का, लेकिन जांच में पुलिस को भी कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी इस केस में। इस बात को कुछ दिन बीत चुके थे। इस घटना को लेकर मुकेश और उसकी बीवी दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन अचानक डोरबेल बजी। मुकेश ने दरवाजा खोला तो सामने पिंकू खड़ा था। उसे सामने देखकर मुकेश और उसकी बीवी खुश तो बहुत हुए, लेकिन उनकी ये खुशी बस कुछ ही देर के लिए था, क्योंकि दोनों ने पिंकू में एक अजीब सी बदलाव नोटिस किया। पिंकू ना ही कुछ बोल रहा था और ना ही कोई रिएक्शन था उसके चेहरे पर। इससे पहले कि मुकेश पिंकू से कुछ पूछता, पिंकू अचानक से पीछे मुड़ा और चलने लगा। मुकेश भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, ये देखने के लिए कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। और इसी तरह वो दोनों एक जंगली इलाके में पहुंचे, जहाँ पर पिंकू अचानक कहीं गायब हो गया। मुकेश उसे इधर उधर ढूंढने लगा, तभी उसे उस जगह से थोड़ी दूर एक पुरानी घर से दो लोगों को निकलते देखा। उन लोगों के हाथ में एक बच्चे की लाश थी। मामला आखिर क्या है ये देखने के लिए मुकेश छुपते छुपाते जैसे ही उस घर के नजदीक हुआ तो उसने देखा उस घर में कुछ बच्चे और भी थे जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे, और वहीं पास में दो लोग उन पर निगरानी रखे हुए थे। ये देखकर मुकेश को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये लोग इन बच्चों को अगवा कर लाए थे ताकि उनके साथ कुछ बुरा कर सके। मुकेश ने फौरन पुलिस को फोन करके इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस उस जगह पर पहुंचकर उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि वो लोग बच्चों को किडनैप कर उनका ऑर्गन बेच देते हैं, और पिंकू के साथ भी उन्होंने वही किया था जो वो दूसरे बच्चों के साथ करते हैं।